हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है, आपकी लाइफ में जो अभी अकेलापन है, आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, ऐसा भी है, सेपरेशन हो चुका है। तो इस अकेलेपन को कैसे दूर करना है, उस पर आप ऐसा है कि अभी काम कर रहे हैं। और ऐसा है कि चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आप अटक कर रह गए हैं, स्टक रह गए, और आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी सही होता हुआ तो दिखाई नहीं देता। कोई पहल आपको वहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी आप रिश्ते को बचा नहीं पाए, ऐसा आपको लगता है। तो इसलिए आप चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप भी अकेले पड़ गए हैं। देखिए आपका ऐसा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि और भी कोई हैं जो इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं। आपको वही इंसान चाहिए वापस। तो आप अकेलापन महसूस करते हैं और वो आप देख पा रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में सही तरीके से आगे भी बढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है आपके बिना, आप ये समझ पाते होंगे। तो यहाँ आपको लग रहा है कि आप भी इंतज़ार करते करते थक गए। अब किसी तरह से खुद को संभालना है और आगे बढ़ना है। आज भी आपकी इच्छा यही है गाइस कि आप उस इंसान से मिलें, उनसे बात करें, उनको देखें। आज भी आप चाहते हैं, आप आज भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उनको, और आज भी आपके दिल में उतना ही प्यार है उनके लिए जितना पहले था। ऐसा नहीं है कि दूरियां बढ़ गई तो प्यार आपके दिल में नहीं है, प्यार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। और आपकी इच्छा यही है, कुछ दिनों से तो आपका यही चल रहा है कि आप उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी अभी यही इच्छा है। लेकिन वही है कि आप अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप प्रयास करते हैं और आप हर्ट भी होते हैं। वो इंसान का हो सकता है व्यवहार सही नहीं रहता, किसी तरह से आप कोशिश करते हैं तो वहाँ से वही है कि या तो आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करते, या फिर किसी तरह से ऐसा है कि ऐसा व्यवहार करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपने क्यों कॉल मैसेज किया, क्यों आप झुके अपनी तरफ से, नहीं करना चाहिए था ऐसा, खुद को रोक लेना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है। इसलिए अभी आप खुद से कॉल मैसेज तो नहीं कर रहे या खुद से कोई प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी इच्छा है उनसे बात करने की, उनसे मिलने की। देखिए, एक समय तक आपके रिश्ते में यही रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ अच्छा लगता था, आपका साथ पसंद था, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत कुछ कर रहे थे ना उनके लिए। उनकी तरफ से आपके लिए कुछ भी नहीं किया गया, फिर भी आप सब कुछ उनके लिए करते थे, उनको खुश रखने के लिए, उनको उनका साथ बना रहे, इसलिए उनसे प्यार मिले, आप उनको प्यार दे रहे थे। अब बस जब तक आप में यहाँ पर ना कोशिश करते रहे या रिश्ते को संभालते रहे, तभी तक ये रिश्ता संभला है। आपने जहाँ कोशिश बंद की ना, वहाँ ऐसा हुआ कि वो इंसान ने भी कोई प्रयास नहीं किया है। क्योंकि देखिए, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं जब भी आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे। और यहाँ पर देखिए, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई और हैं, अभी भी ये आपसे अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, और ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हैं इनके। बहुत से लोगों के लिए यही है कि ये थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर हैं जिनके साथ ये अभी भी जुड़े हुए हैं, और हो सकता है आपके साथ रिश्ते में रहते हुए ही ये इनके साथ जुड़ गए थे, या फिर ये ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड थे तब आपके साथ रिश्ते में आए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर इनके रोमांटिक पार्टनर है थर्ड पार्टी। तो ये क्या है ना, आपको लेकर सीरियस इसीलिए नहीं थे क्योंकि इनके पास ऑप्शन था। तो यहाँ पर इनका यही था कि आपके साथ जो भी हो रहा है इनको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आप तकलीफ़ में रहें, रोएं, परेशान हों, इनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और ये ऐसा है कि इनका यही था कि जब तक आपने संभाला, रिश्ता चलता रहा, आपने जहाँ पर संभालना बंद किया है वहाँ पर ये भी बिल्कुल ऐसा है कि अलग ही हो गए। कोई कोशिश इनकी तरफ से नहीं हुआ, कोई प्रयास नहीं रहा, कोई पहल नहीं हुई, ये आप भी समझ पा रहे हैं। और यही सब इनकी रवैये की वजह से, या जो अभी चल रहा है कि अभी भी इनकी तरफ से ऐसा है कि कोई प्रयास नहीं है, तो यही सब को देखकर आप चाह तो रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें, पर कहीं ना कहीं वही है कि नहीं हो पा रहा है आपसे। और अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी ही है कि आपको लेकर सीरियस नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी के साथ है, और इनके पास देखिए थर्ड पार्टी के अलावा भी इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। इसलिए क्या ये ना आपके बिना भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं। इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये अटके हुए हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये इनके पास ऑप्शन है, तो ये वहाँ पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो इनका क्या है ना, समय बीत जाता है, इनको कोई ऐसा है कि अकेलापन महसूस नहीं होता, आपकी कमी महसूस नहीं होती। और आपके अलावा आपका ऐसा था कि इस इंसान के अलावा आपने कभी कहीं ध्यान दिया ही नहीं, आज भी वही हाल है, इसलिए आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। क्या करें, आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए अभी ऐसा है कि आपके पर्सन को आपकी याद तो आती है, ऐसा नहीं कि आप वो याद नहीं करते, लेकिन इनका ऐसा है कि आपकी याद जहाँ आई ना तो ये अपने आप को बिजी कर लेते हैं, ये नहीं चाह रहे हैं आपके बारे में सोचना। ये क्या है ना, मूव ऑन करना चाहते हैं। अभी इनका इरादा यही है कि ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी इनको ऐसा लगता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं या आज भी आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, तो वहाँ से बिल्कुल ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि इनका इरादा यही है कि इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर निकलना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इस रिश्ते में वापस जाना या यहाँ पर फिर से कोई प्रयास करना बेकार है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, ऐसा इनको लगता है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, और ऐसे जहाँ मतलब किसी भी झंझट में, देखिए इनका ऐसा है कि आप अगर इनको खुश रख रहे हैं ना तो ये आपके साथ बने रहते हैं। जहाँ आप सवाल जवाब कर दिए या किसी तरह से इनकी गलती गिनवा दिए या किसी तरह से किसी बात की सफाई इनसे मांग लिए ना, तो ये इंसान क्या है ना, भागने लगते हैं। ये कोई भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सच का सामना करें या आपको सच्चाई बताएं, तो कोई भी चीज़ को ये फेस करना नहीं चाहते। ये जब तक अच्छा चल रहा है, प्यार मिल रहा है और आपसे फ़ायदा मिल रहा है, तब तक टिकेंगे। और जहाँ देखें कि थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर झंझट है, तो फिर वो भागने लगते हैं। अभी भी इनका यही है, इनको लग रहा है कि रिश्ते में बहुत झंझट है, कौन यहाँ पर समय दे, और कहाँ आप जब देखो तब ऐसे डिमांड करते हैं कि आपको समय चाहिए, आप चाहते हैं आप इनका प्यार, आप चाह रहे हैं फ्यूचर इनके साथ, ये सभी आपको दे ही नहीं सकते, तो इसमें वापस आकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा सोचकर क्या है ना, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ पर भी हैं वहाँ पर एंजॉय तो ये कर ही रहे हैं, इनकी लाइफ वहाँ पर अच्छी चल रही है और ये वहाँ पर बने रहना चाहते हैं। देखिए आप काफ़ी ज़्यादा इनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड फ़िलहाल तो नहीं है। इनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है और ये इससे पूरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन का ऐसा है गाइस, जो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहते, ये चाह रहे हैं आप अपनी लाइफ में खुश रहें और आगे बढ़ें, लेकिन ये आपका साथ भी नहीं चाहते। इनको लगता है कि नहीं, इनको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, आपकी लाइफ में इनको वापस नहीं आना है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी नहीं है। और अभी जो भी लाइफ इनकी चल रही है वहाँ पर ये खुश हैं, वो उस माहौल में ये रह पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि यही सही है। तो इसलिए भी ये आपकी तरफ बढ़ने में अभी इंटरेस्टेड तो नहीं है, ना ही इस बारे में सोचना चाहते, बल्कि मूव ऑन करना चाह रहे हैं। इनको ये भी लगता है गाइस कि जहाँ पर भी वो हैं, जिनके भी साथ हैं, वहाँ पर ऐसा है अगर प्रॉब्लम होती भी है ना, तो वहाँ पर ये रिश्ते को संभालते भी हैं, वहाँ सब कुछ सही भी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट ये इंसान डालते हैं। जिनके भी साथ हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रयास करके अपने रिश्ते को, अगर कुछ प्रॉब्लम आई भी तो ये ठीक कर लेते हैं। जैसे कि आपके रिश्ते में इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, आप ही संभालते रहे हैं, एक ही साइड से रिश्ता कह दीजिए तो चलता भी रहा है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर ये खुद रिश्ते को संभाल रहे हैं, खुद सब कुछ सही भी कर लेते हैं और वहाँ पर बनाकर चल भी रहे हैं। अभी आपके पर्सन अपने काम और पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी उनका पूरा पूरा फोकस कह दीजिए तो पैसों पर ही है। दूसरी तरफ जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ भी अपने रिश्ते को बनाकर चलना है, ये भी इनका प्रयास है। वहाँ कोई गड़बड़ हो रही है तो वहाँ ये सब कुछ सही भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे तैसे इनको वहाँ पर पसंद भी आ रहा है रहना। जिस भी इंसान के साथ है इनको वहाँ पर रहना पसंद आ रहा है, वो इंसान इनको पसंद आ रहा है और उसका साथ भी इनको अच्छा लग रहा है। और इनका यही है कि अपने काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लग्जरी लाइफ जीनी है, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ये उलझे हुए हैं, इसमें डूबे हुए हैं, और इसलिए भी ये वहाँ से ना निकलना चाह रहे हैं, ना ही आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर आप चाह रहे हैं गाइस कि आप इनसे मिलें, इनको एक बार देख लें, इनसे एक बार बात तो कर लें, वहाँ ये क्या चाह रहे हैं कि आपसे सामना ना हो तो ही अच्छा है। कभी भी आपसे सामना ना हो, ना ही कभी आपसे ये मिलें, ना ही बात हो, ये ऐसा चाह रहे हैं। ये किसी तरह से, पूरी तरह से ऐसा है कि आपको भूलकर आगे बढ़ने का इनका प्रयास है। आगे ये बढ़े भी हैं, अटके हुए तो नहीं हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा है कि आपको ये मिस करते हैं, कभी आपकी याद जो सताती है उसको भी अब भूल जाना चाहते हैं। इनको लगता है कि अपनी लाइफ में जिस तरह ये चल रहे हैं इनको इसी तरह से आगे बढ़ना है, जिसके साथ हैं उसी का साथ देना है, और कहीं ध्यान देना ही बेकार है, और इस रिश्ते में तो काम करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका। और अब आपका साथ भी इनको ऐसा है कि सही नहीं लग रहा। एक टाइम पर ये खुद आपके पीछे भाग रहे थे, पर अब ये रिश्ता इनको बोझ लगता है, इसलिए ये आना नहीं चाह रहे हैं।
इनको ये भी लगता है गाइस कि देखिए इस रिश्ते में एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई भी हैं और इनको यही लगता है कि यहाँ पर हो सकता है आपने इन पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं, हो सकता है आपने इनको धोखेबाज भी कह दिया, हो सकता है आपने ऐसे कुछ, देखिए आपने जो कहा वो बिल्कुल सही था, ये वैसे ही हैं जो आपने इनको बताया है, लेकिन ये तो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, ये तो कहीं पर भी अपने आप को गलत नहीं मानते हैं। इनको लगता है समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से जो करना था इन्होंने किया है। आपको गलत लगता है तो आपको गलत लगे, इनको कोई सफाई नहीं देनी है, ना ही इस रिश्ते पर कोई काम करना है। ये सोच लिए है कि आपको जैसा इनके बारे में सोचना है आप सोचो, इनको अच्छा मानो, बुरा मानो, धोखेबाज कहो या इनके बारे में कुछ भी गलत भी बोलो या गलत इनको मान लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मालूम है कि ये सही है, ऐसा ये मानते हैं, इनसे कहीं पर कोई गलती नहीं हुई। रिश्ते में जो होना था एक समय पर सब कुछ सही भी था, एक समय पर सब कुछ खराब हुआ, परिस्थिति के हिसाब से इन्होंने निर्णय लिया है और आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा इनको लगता है। और ये वही चाह रहे हैं कि ना ही आपको सफाई देंगे, ना ही इनको आपका साथ चाहिए। आपकी जो मर्जी आप करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इनको बुरा समझो भला समझो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको आपसे कोई मतलब रखना ही नहीं है, ये ऐसा मान लिए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो यही है गाइस कि ये जहाँ है वहीं रहना चाह रहे हैं, ये वहाँ से ना निकलना चाह रहे हैं, ना ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते, बल्कि ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये इस रिश्ते में कोई काम ना करना चाहते, ना वापस आना चाहते, ना ही किसी तरह से आपको कोई सफाई देना चाहते। समझ पा रहे हैं गाइस? तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।